अच्छा, मेरे घर पर दावत हो या फिर अचानक से मेहमान आ जाए ना, तो मैं ये वाली हांडी तैयार कर लेती हूँ क्योंकि बनाना बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनकर तैयार होती है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। रेस्टोरेंट से ना बहुत बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी घर पे बना कर फटाफट से तैयार कर लेती हूँ। और क्योंकि ये हैवी रेस्टोरेंट वाली रेसिपी, तो खाने में और दिखने में लगता भी जो है यूनिक है। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बोनलेस चिकन मलाई हांडी की रेसिपी। बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से और मेरे तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और इसको बनाकर आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि बहुत ही क्रीमी हल्की फुल्की सी मैं इसको स्पाइसी रखते हुए तैयार करूँगी। तो रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी अहम पार्ट आप मिस ना करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना इस मज़ेदार किस्म की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी वेलकम बैक, मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। इस चिकन मलाई हांडी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक चिकन फिले और जो है एक पूरा ब्रेस्ट पीस मैंने यहाँ पर लिया है। इसको अगर ग्राम्स में देखें तो तकरीबन 800 ग्राम के जितना ये होगा क्योंकि बड़ी साइज़ का ब्रेस्ट पीस था। इसको कट आपने इस तरह से करना है कि जो ब्रेस्ट पीस होता है ना, उसको दरमियान से आप कट लगा लीजिए। उसके बाद आप इसको लंबाई में स्ट्रिप्स में कट करके मोटे मोटे से क्यूब्स आपने कट कर लेने हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स मत रखिएगा, अगर छोटे क्यूब रखें ना तो वो फिर पक कर बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं और दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आपने मोटे मोटे से इसके क्यूब्स बना लेने हैं। और अब एक हांडी लेंगे, इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्चें। प्याज और हरी मिर्चें यहाँ पर सौते मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नॉर्मली जब मैंने कुकिंग करना स्टार्ट किया था ना, हम क्या करते हैं, हम प्याज को डायरेक्ट ही इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं जो कि फिर बाद में ना उसके दाने दाने से रह जाते हैं, स्मूथ ग्रेवी हमारे पास बनकर तैयार नहीं होती है। तो ये टिप है आप लोगों के लिए कि जब भी आप प्याज का इस्तेमाल करें ना इस तरह की हांडी में, तो आपने सबसे पहले प्याज को और हरी मिर्चों को इस तरह से सौते कर लेना है, इतना कि जो प्याज है ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको मिक्सी जार में डालना है, थोड़ा सा पानी डालें और इसका बहुत ही स्मूथ किस्म का पेस्ट तैयार कर लें। तो मैंने इसका पेस्ट बनाकर साइड पर रख दिया है। अब एक मसाला तैयार करेंगे जिसके लिए मैंने लिया है ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच लौंग मैंने लिए हैं 6 से 7 अदद और 2 से 3 अदद मैंने लिए हैं दालचीनी के टुकड़े और ये छोटे छोटे से छोटे साइज़ के थे और 3 अदद मैंने ली है हरी इलायची। इनको सौते कर लेंगे इतना कि ये जो है कलर इनका चेंज हो जाएगा। इसको तड़का लेंगे ताकि जो मसाले हैं ना वो आगे चलकर हम इस्तेमाल करें तो वो कच्चे कच्चे से ना रहें। और मुझे ना हांडी में खड़े मसाले पसंद नहीं हैं, इसलिए भी मैं इस तरह से मसालों को इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको सौते करने के बाद इसका आपने पाउडर बना लेना है और इसको भी आपने साइड पर रख देना है। अब एक बर्तन में डालेंगे कुकिंग ऑयल। मैंने हाफ़ कप ऑयल का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आप फ्रेश इस्तेमाल करेंगे ना उससे जायका बहुत अच्छा आता है। मैंने 1 खाने का चम्मच इसका इस्तेमाल किया है और इसको कुक करेंगे 30 सेकंड तक के लिए। हल्का सा ना ये लाइट गोल्डन हो जाए तब तक आपने इसको सौते करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट तैयार कर लिया था ना प्याज का और हरी मिर्चों का, वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, अब आपने ये नहीं समझना कि भी प्याज को हमने पहले कुक कर लिया है हल्का फुल्का, तो यहाँ पर आप ज़रूरत नहीं है, नहीं, अच्छा खासा आपने इसको फ्राई करना है तब तक जब तक कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता और जो मसाला है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तभी आपकी ग्रेवी बहुत स्मूथ और सिल्की शाइनी सी बनकर तैयार होगी। जब देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, फिर इसमें डालेंगे चिकन और चिकन को भी अब आपने अच्छे से यहाँ पर भुनाई करनी है क्योंकि बहुत सारे जो है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें से स्मेल आती है चिकन की। तो पॉइंट ये होता है कि आपने चिकन की भुनाई अच्छे से नहीं की होती है। आपने 4 से 5 मिनट लगा के इसकी भुनाई करनी है जब तक तब जो चिकन है ना वो सफ़ेद कलर में टर्न हो जाएगा। फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1/3 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच और धनिया पाउडर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। साथ ही इसमें नमक ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच और लेमन जूस इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। लेमन जूस डालने से ये होता है कि आपकी जो ये बोनलेस छोटे छोटे से क्यूब्स हैं ना चिकन के, ये टूटेंगे नहीं। अब आपने इन मसालों को अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ओवर कुक मत कीजिएगा, मसाले जलाना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है।
और जब देखें कि आपने चिकन की अच्छे से मसालों के साथ भुनाई कर ली है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। अच्छा, उसमें से ना थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया था, या मैंने सोचा चेक करूँगी कि अगर मसाला जो है ज़्यादा स्पाइसी, मतलब वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट करना चाह रही थी, तो मुझे लगा कि बेहतरीन है, इसलिए फिर मैंने जो थोड़ा बहुत बच गया था ना मसाला, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 30 सेकंड्स तक के लिए। इस पॉइंट पर मैंने चूल्हे की आंच लो कर दी थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही को आपने बहुत अच्छे से विस्क कर लेना है। ऐसा ना हो कि जैसे दही होती है वैसे उठा के आप इसमें डाल दें, तो फिर वो दाने दाने से बन जाते हैं, जो कि हमें इस चिकन हांडी में बिल्कुल भी दानेदार नहीं चाहिए। हमें एक स्मूथ सिल्की सी ग्रेवी चाहिए। दही मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप के जितना पानी। अब आपने देखा कि हमने कितनी इसकी भुनाई कर ली है। चिकन ऑलमोस्ट हमारा इसी में ही हाफ़ डन हो जाएगा। मज़ीद हाफ़ डन करने के लिए, आधा पकाने के लिए, मैंने इसमें 1/4 कप के जितना पानी ऐड किया है। और अभी मैं इसको कवर करके लो आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। कम से कम भी जो है 6 से 7 मिनट तक के लिए। इतना टाइम इनफ होगा, क्योंकि हमने मोटे मोटे से पीसीस तो लिए नहीं है, हमने छोटे छोटे से चिकन के क्यूब्स लिए हैं, जो कि आधे तो हमने भुनाई में इसको गला दिया था, बाकी आधा 5 से 6 मिनट में गल जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो चुके थे और हमारी जो चिकन है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के मसाले भी पक चुके हैं, चिकन भी गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क क्रीम। 150 ml मैंने यहाँ पर मिल्क क्रीम का इस्तेमाल किया है। अच्छा, मैंने ये वाली कढ़ाई ना थोड़ी सी स्पाइसी रखते हुए बनाई है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ना ये हांडी रोटी के साथ खानी होती है, तो मैं चाहती हूँ हल्का फुल्का सा स्पाइसी ना मुंह में आए, ताकि पता चले कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं। लेकिन आप स्पाइसी जो स्पाइसेस है ना उसको कम भी कर सकते हैं। क्रीम डालने के बाद अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। फिर हम लास्ट में इसकी खुशबू के लिए ऐड करेंगे सूखी मेथी 1 खाने का चम्मच, और गरम मसाला पाउडर मैंने इसके ऊपर डाला है 1/3 चाय के चम्मच जितना। हल्का सा छिड़क दीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। लास्ट में आपने इसके ऊपर डालना है फ्रेश हरा धनिया और फ्रेश ही हरी मिर्चें। इसको दरमियान से मैंने कट लगा दिया था, और इसको कवर करके 5 मिनट तक के लिए रख दें, ताकि जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए। और तैयार है हमारी बहुत लाजवाब किस्म की, रेस्टोरेंट से भी बेहतर, क्योंकि हमने इसको घर पे बनाकर तैयार किया है, चिकन मलाई हांडी। आप भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपको रेसिपी बेहद पसंद आएगी। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इसको थोड़ा सा रनी रख सकते हैं, क्योंकि जब हमने इसको सर्व करना होता है, अगर आप 2 से 2.5 घंटे पहले इसको बनाकर रख रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा इसको रनी रख दीजिएगा, यानी कि इसकी जो ग्रेवी है ना वो थोड़ा सा पतला रख दीजिएगा। क्योंकि अगर घर पे मेहमान आ रहे हैं, फिर आप इसको गरम गरम जो है सर्व करेंगे, जब आप इसको गरम करेंगे वो मज़ीद थिक हो जाएगी। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी आप इसको नान के साथ सर्व करें या फिर रोटी के साथ, और जो है अपनी टेबल की जीनत बनाएं। लाजमी आप इस रेसिपी को ट्राई करें, और इसके फीडबैक मेरे साथ आपने कमेंट सेक्शन में जो है लाजमी शेयर करने हैं। कोई रेसिपी चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मिलते हैं किसी और बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे तो हमें याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।